संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कल्पना आंटी का सत्संग है। ये बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। संगत जी, सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्लीज़ आज संगत जी बिना स्किप किए आप सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम कल्पना है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। आज ये मौका मुझे मिला सत्संग शेयर करने का, जो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे से कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। और कहते हैं ना कि बिना गुरु जी की मर्जी के ना हम सत्संग कर सकते, ना ही उनका वर्णन कर सकते। तो आज ये मौका गुरु जी ने दिया और मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2014 में शुरू हुई थी। और 2014 में मेरे एक कुलीग हैं जिन्होंने गुरुजी के बारे में मुझे बताया था। उससे पहले संगत जी हम लोग बहुत सारी परेशानियों में घिरे हुए थे, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरुजी से जुड़ने से पहले मेरे बेटे के हार्ट प्रॉब्लम्स था और डॉक्टर्स ने 2 बार उसके स्टेंट भी डाला हुआ था। बाकी डॉक्टर्स का कहना था कि हार्ट बहुत कमज़ोर है, जिसको हमें या तो चेंज करना होगा और नहीं अगर हम इसे बदलते तो आगे बहुत कुछ भी हो सकता है। तो हार्ट की वजह से संगत जी हम लोग बड़ी टेंशन में थे, क्योंकि बेटे की तबीयत ऐसी ही रहती थी और ज़्यादा उसको शोर शराबा, चीखना ये सब पसंद नहीं था, क्योंकि बहुत हल्का उसका हार्ट था। और संगत जी 2 बार स्टेंट भी डल चुके थे, क्योंकि 2 बार उसको साइलेंट हार्ट अटैक आया हुआ था। तो गुरुजी से जुड़ने से पहले काफ़ी जगह हम लोग उसका ट्रीटमेंट करवा रहे थे। इधर संगत जी मुझे भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ थे। मुझे शुगर था, थायराइड था और संगत जी माइग्रेन की प्रॉब्लम्स मुझे थी। इसके अलावा संगत जी मेरे जो मंथली प्रॉब्लम्स होती है वो भी था। जिसके कारण संगत जी मैं काम तो करती थी, लेकिन मेरा काम करने में मन नहीं लगता था। मुझ में इतना आलस रहता था कि संगत जी मतलब मैं ऑफ़िस भी बड़ी मुश्किल से जाया करती थी। कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी थी, क्योंकि मैं सिंगल मदर थी संगत जी। और मेरे हस्बैंड ने मुझे 2010 में संगत जी ये कह लीजिए उन्होंने छोड़ा है, मैंने छोड़ा। और हम लोग अलग थे, तो बेटे की ज़िम्मेदारी और बेटी की ज़िम्मेदारी मुझ पे ही थी। तो बेटा तो हेल्थ इश्यूज़ में घिरा हुआ था, मैं भी। और बेटी जो थी उसकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो पा रही थी, तो प्रॉब्लम्स थी बहुत सारी। और हस्बैंड जो थे उन्हें कोई मतलब नहीं था, ना मुझसे ना बच्चों से। शुरू से ही संगत जी उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियों से पीछा ही छुड़वाया है। हमेशा से संगत जी उन्होंने ना बच्चों को देखा, ना मुझे देखा। जब बच्चे बीमार थे तब भी संगत जी मैं ही लेके भागती थी। और संगत जी कभी उन्होंने किसी ज़िम्मेदारी में भी साथ नहीं दिया। तो संगत जी कुछ चीज़ें ऐसी बढ़ती चली गई कि हम लोगों ने अलग होने का फ़ैसला किया, और जिसमें संगत जी उन्होंने बच्चों को और मुझे देखना भी छोड़ दिया। संगत जी फिर मैं अपने पेरेंट्स के घर आके रहने लग गई और मैंने यहाँ एक जॉब भी ढूँढी जहाँ मैं जॉब करती हूँ। लेकिन संगत जी दिमाग इतना डिप्रेशन में था, इतना टेंशन में था, जिसकी वजह से संगत जी परेशानियाँ बढ़ती चली गई, कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और संगत जी आप जानते ही हैं कि एक सिंगल मदर के लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है बच्चों को पालना। संगत जी समय के साथ साथ बीमारियां बढ़ती चली गई और टेंशनें बढ़ती चली गई।
तब संगत जी जहाँ मैं जॉब करती थी वहाँ एक किसी क्लिक ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था और उन्होंने मुझे यही कहा था कि आप गुरुजी के पास जाया करो और एक बार जाकर देखो, आपके बच्चों को रिलीफ मिलेगा, आपको रिलीफ मिलेगा और बड़ी महिमा है, बड़ा चमत्कार वहाँ होते हैं। तो ये सब चीज़ें उन्होंने बताई थी, कुछ अनुभव भी बताए थे। लेकिन संगत जी वो कहते हैं ना कि उस टाइम पे शायद मेरा बुलावा नहीं था और इस बात को मैंने आई गई करके टाल दिया। एक दिन संगत जी मैं और मेरे कोलीग जो थे किसी मीटिंग के लिए जा रहे थे और मुझे अच्छे से याद है संगत जी कि करीबन 4 सवा 4 का टाइम था। तो जब हम अ, मीटिंग के लिए जा रहे थे तो संगत जी हमारी गाड़ी एकदम से ख़राब हो गई और जब मेरी गाड़ी ख़राब हुई तो मेरा कोलीग कहता है कि मैडम शायद मीटिंग के लिए लेट हो जाएँगे और मीटिंग कैंसल करनी पड़ेगी। संगत जी क्योंकि जहाँ हमारी गाड़ी ख़राब हुई थी वहाँ कोई मैकेनिक तो था ही नहीं, तो हम बड़े परेशान हुए और काफ़ी देर हमें बैठे-बैठे संगत जी बस ऐसी बातें करते-करते फिर गुरुजी की बात चल पड़ी और उन्होंने बताया कि मैडम मैंने आपको काफ़ी टाइम पहले गुरुजी के बारे में बताया था। तो मैंने उनसे बोला कौन से गुरुजी? क्योंकि मेरे दिमाग से उस टाइम वो चीज़ उतर चुकी थी और उन्होंने बोला मैडम ध्यान करो, आपको एक गुरुजी के बारे में बताया था। मैंने कहा मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा। तो उन्होंने दोबारा से कुछ अपने सत्संग अनुभव शेयर किए। तो उसके बाद संगत जी उन्होंने बोला मैडम वो जो गुरुजी का मंदिर है ना वो यहीं है, बस थोड़ी-सी दूरी पे ही है, ज़्यादा दूरी पे नहीं है। अगर आप चलना चाहो तो चल लो। तो संगत जी गाड़ी हमारी ख़राब थी और हमने जो मैकेनिक था जिसने हमें बताया था, उसने आना था और हमने कहा कि गाड़ी में बैठे-बैठे भी टाइम नहीं कटेगा और कोई वो भी नहीं है कि मतलब कैसे जाएँ, कैसे नहीं, गाड़ी भी ऐसी नहीं छोड़ सकते। तो संगत जी मैकेनिक ने हमें बोला कि हम मुझे 15 मिनट लगेगी जहाँ आपकी गाड़ी है वहाँ पहुँचने में। तो हमने लोकेशन सेंड करी और वो संगत जी 15 मिनट में हमारी गाड़ी के पास आ गया बंदा। गाड़ी के पास आने के बाद उसने हमारी गाड़ी को देखा, उसने कहा कि मैडम गाड़ी में तो टाइम लगेगा और गाड़ी को मुझे अपनी शॉप पे ले जाना पड़ेगा और शॉप मेरी आधे अ, किलोमीटर की दूरी पे है, तो वहाँ तक मुझे ले जाना पड़ेगा अपने वर्कर्स को बुला के। तो हमने कहा ठीक है। तो संगत जी उसने हमें अपनी वर्क जहाँ उसकी शॉप थी वहाँ का लोकेशन सेंड किया और वो मेरी गाड़ी को लेके चला गया। उसके बाद संगत जी जो कुलीग था वो कहता है कि मैडम आप चलोगे क्या गुरुजी के पास? क्योंकि संगत जी गाड़ी उसने हमें 1 घंटे बाद के लिए कहा था कि 1 घंटे बाद आके आप अपनी गाड़ी ले जाना, 1 या डेढ़ घंटे के बाद। तो हमने कहा ठीक है। तो जब उसने गुरुजी का नाम लिया तो फिर मैंने कहा ठीक है चलते हैं भई, यहाँ भी क्या करना है, यहाँ दुकान पे भी क्या बैठना है। तो संगत जी हम लोगों ने एक ऑटो किया, ऑटो पकड़ के और वो मुझे गुरुजी के छतरपुर मंदिर ले गया। संगत जी अच्छा उससे पहले क्या हुआ संगत जी कि जिस ऑटो में हम बैठे थे, उस ऑटो में संगत जी इतनी खुशबू आ रही थी गुलाबों के फूलों की, बहुत खुशबू आ रही थी। तो मैं ऑटो वाले भैया को कहने लगी, मैंने कहा अरे वाह! आपने तो अपनी इस ऑटो के अंदर जो है मतलब बड़ा अच्छा परफ्यूम छिड़क रखा है, बड़ी खुशबू अच्छी आ रही है इसमें तो। तो वो कहता है कि नहीं, नहीं मैडम मैंने तो कोई परफ्यूम नहीं छिड़का है। तो मैंने कहा अच्छा खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है क्योंकि संगत जी बहुत फ्रेगरेंस उस ऑटो के अंदर से आ रही थी। तो वो कहता है अगर मैडम आपको ना अगर खुशबू आ रही है ना गुलाबों के फूल की तो आपको ना गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं। गुरुजी ने आपको बुलाना है और गुरुजी आपको दर्शन दे रहे हैं। तो संगत जी मेरा कोलीग भी बोलता है अच्छा मैडम तो आपको गुलाबों की खुशबू आ रही है तो आपको सही कह रहे हैं भैया, आपको गुरुजी बुला ही रहे हैं, सच में आपका बुलावा है, इस तरीके से बोलते हैं। तो मैंने कहा ये फ्रेगनेंस गुरुजी की है कि हाँ गुरुजी की है। बट या संगत जी मुझे उस टाइम भी यकीन नहीं होता है क्योंकि विश्वास जब भी होता है वो कहते हैं ना कि हम चमत्कार को नमस्कार करते हैं, तो वही सिलसिला समझ लीजिए कि मुझे विश्वास नहीं हुआ। उसके बाद संगत जी वो फ्रेगरेंस मुझे कम से कम जब तक आई जब तक मैं गुरुजी के दरबार ना पहुंच गई और दरबार में पहुंची तो संगत जी मैंने अपने कुलिक को पैसे देने के लिए कहा। तो जब वो पैसे देने लगा तो उस ऑटो वाले ने पैसे नहीं लिए। अब बड़ी हैरानगी कि भाई ऑटो वाला पैसे नहीं ले रहा है।
तो संगत जी ऑटो वाले से पूछा, नहीं नहीं भैया आप लो पैसे। वो कहता है जी नहीं, अगर मुझे रास्ते में कोई भी गुरु परिवार की संगत मिल जाती है, कोई भी मुझे ये कहता है ना कि गुरु जी के दरबार जाना है, तो मैं उनसे पैसे नहीं लेता, ये मेरी सेवा है, फ्री सेवा है, सिर्फ गुरु जी की संगत के लिए। और फिर हमने कहा कि भैया एक बात बताओ, अगर ऐसी तुम सेवा करते रहे तो फिर घर परिवार कैसे चलाओगे? बोलते चलाने वाले तो गुरु जी हैं, हमें क्या चलाना है। मैं बड़ी अजीब और बड़ी हैरान होती हूँ कि भाई इस टाइम में मैं एक सिंगल मदर होके अपने बच्चों को वो ट्रीटमेंट, वो बीमारी का इलाज, वो पढ़ाई नहीं करवा पा रही, और ये एक ऑटो वाला जो कि देखो सब गुरुजी पे छोड़ रहा है। तो बड़ी हैरानगी सी संगत जी उस चीज़ के लिए मुझे होती है। तो मैं फिर मन में आता है कि कुछ तो है। भाई ऑटो वाला देखो, मैं तो एक ऑफिस में जॉब कर रही हूँ और जितनी सैलरी ले रही हूँ उससे पूरा फैमिली चलाने की कोशिश कर रही हूँ, जब भी कहीं ना कहीं कमियां रह जाती है। और ये ऑटो वाला कितना कमा लेता होगा दिन में, और देखो संगत के नाम पे वो छोड़ भी रहा है, तो सब गुरुजी पे छोड़ रहा है। तो भाई इसका कैसे मतलब चलता होगा? तो बड़ी मुझे संगत जी उस टाइम बड़ी हैरानी सी होती है, और मुझे लगता है कि कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो बात है। ये सोच के संगत जी मन में बस यही रहता है कि कुछ तो है, अंदर जाके देखते हैं क्या है। तो उसके बाद संगत जी मैं और मेरा कोलीग जो है वो अंदर जाते हैं, और अंदर जैसे जैसे हम जाते रहते हैं तो सबसे पहली जो नज़र पड़ती है संगत जी वो शिवलिंग पे पड़ती है। और वो जो शिवलिंग पे जब नज़र पड़ती है संगत जी, तो मैं बड़ी हैरान हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ ये इतना बड़ा शिवलिंग, और ये शिवलिंग मंदिर के अंदर ना हो के मंदिर के ऊपर, क्योंकि संगत जी देखिए हैरानी वाली बात तो है, आज तक हमने जितने भी मंदिर गए हैं, जितनी भी जगह मैंने देखी है, ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस है कि मैंने शिवलिंग कभी बाहर नहीं देखा है, मैंने मंदिर के अंदर ही शिवलिंग को स्थापित देखा है। लेकिन शिवलिंग ऊपर है, तो ये मेरे लिए बड़े ही अचंभे की बात थी कि शिवलिंग ऊपर कैसे है। तो ये बारे में भी मैं सोच ही रही थी, तो मुझे नहीं पता था कि अंदर गुरुजी मेरे सारे ही सवालों के जवाब दे देंगे। और संगत जी इस तरीके से मैं ये सोचती सोचती गई, वहाँ की एक एक चीज़ संगत जी मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं पता नहीं कौन सी ऐसी जगह आई हूँ जहाँ पे संगत जी सुकून था। और उस टाइम मैंने बताया संगत जी हेल्थ इश्यूज मुझे बहुत थे, और जिस टाइम संगत जी मैं गुरु जी के मंदिर गई हूँ उस टाइम भी मुझे माइग्रेन की अब प्रॉब्लम्स था, और संगत जी मुझे इतना पेन था ना उस टाइम पे, बहुत पेन था, वो मेरे बर्दाश्त से बाहर था। लेकिन गुरु जी के दरबार में पहुंचने के बाद कब वो पता ही नहीं कहाँ गया, खत्म हो गया, क्या हुआ मुझे उसका कुछ नहीं पता। उसके बाद संगत जी अंदर गए, अंदर जाने के बाद संगत जी अद्भुत चीज़ें देखकर मैं हैरान हुई। सबसे पहले मेरी नज़र पड़ी संगत जी गुरुजी की समाधि पर। जब मेरी गुरुजी की समाधि पर नज़र पड़ी तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, वहाँ से कोई ऐसी तेज ऊर्जा मेरे शरीर के अंदर प्रवेश की कि संगत जी मेरा पूरा शरीर एकदम शांत हो गया। जैसे होता है ना संगत जी कि आपके शरीर में हलचल, बेचैनी, घबराहट, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। और उस टाइम उस गुरुजी की समाधि को देखकर एकदम से मेरा जो शरीर है वो शांत हो गया। मतलब किसी ने इतना सुकून मेरी शरीर के अंदर भर दिया, मेरी आत्मा में भर दिया कि उस समय संगत जी मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। मतलब उससे पहले मेरे दिमाग में ढेरों सवाल थे, पता नहीं ये वो क्यों क्या, बहुत सारे थे। लेकिन समाधि के पास पहुंच के ही मेरे दिमाग ने शांति बरती और दिमाग से सारे सवाल गायब हो गए। उसके बाद संगत जी हम बिल्कुल चलते रहे, गुरुजी की वो 5 सीढ़ियाँ चढ़े, जिसे काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, माया बोलते हैं, वो मेरे कुलिक ने बताया। और उसके बाद संगत जी हम ऊपर चढ़े। जब ऊपर चढ़े और जब मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा और गुरुजी का दरबार देखा, संगत जी ऑटोमेटिक मेरे आँखों से आँसू निकलना शुरू हुए। और संगत जी वो आँसू इतने निकलना शुरू हुए कि मैं अपने आँसू को सँभाल नहीं पाई। मैं अपने हैंकी से भी आँसुओं को नहीं पहुँच पाई, वो निकलते रहे। जैसे कहते हैं ना एक बेसुध इंसान हो जाता है और उसके बाद उसे पता ही नहीं होता क्या हो रहा है। इस तरीके से मेरा रोना छूटा। मैंने वहाँ माथा टेका, नाक रगड़ी, क्षमा माँगी, और संगत जी उसके बाद
मैं बाहर की साइड आई। बाहर की साइड आकर संगत जी मुझे लंगर मिला। लंगर मिलने के बाद उस लंगर को देखकर संगत जी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मतलब मैं क्या अमृत खा रही हूँ, क्या ऐसे मैं सचखंड का प्रसाद ग्रहण कर रही हूँ जिससे मेरे कष्ट कट रहे हैं। उस लंगर में मुझे इतनी मिर्च लग रही थी संगत जी, इतनी मिर्च थी कि मेरे से वो लंगर खाया नहीं जा रहा था, लेकिन उस समय वो लंगर मैंने खा लिया। और क्या, हालांकि मैं संगत जी मैं कभी मिर्च यूज़ नहीं करती, जब से मुझे हेल्थ इश्यूज हुए हैं तब से मैंने कभी मिर्च नहीं खाई। और उसको खाने के बाद संगत जी मुझे ऐसा क्या हुआ कि वो लंगर फिनिश कर लिया। लंगर फिनिश करने के बाद संगत जी मेरे मुंह से अपने आप जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी निकला, जबकि संगत जी मुझे नहीं पता था यहाँ जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी मिलते हैं। तो मान लीजिए कि ऐसा मुझे लग रहा था जैसे कि सब कुछ गुरु जी मुझसे करवा रहे हैं और गुरु जी मुझे समझा रहे हैं। मुझे किसी संगत ने वहां नहीं समझाया, कुछ नहीं बताया, मुझे एक एक चीज गुरु जी बता रहे हैं। लंगर करके बाहर निकले, जैसे ही बाहर की साइड आए, मैं अपने कुलिक से एकदम से बोलती हूँ कि भाई तुम मुझे पहले यहाँ क्यों नहीं लाए। तो वो मुझे कहता है कि मैडम मैंने तो आपको पहले भी बताया था गुरुजी के बारे में, और देखिए गुरुजी का बुलावा था तभी आप यहाँ तक आए। अब संगत जी देखिए सबसे बड़ी हैरानगी की बात क्या होती है कि मैं अपने कुलिक से कहती हूँ कि मैं यहाँ हमेशा आऊँगी और मुझे गुरुजी का स्वरूप चाहिए। बस अभी मैं कलीग से अपनी ये बात ही कर रही थी कि मुझे गुरुजी का स्वरूप चाहिए, क्योंकि जैसे-जैसे वो बताने लगा कि गुरुजी का स्वरूप होता है, घर में लगाना चाहिए। इतने में संगत जी एक सेवादार आंटी आती हैं और वो पता नहीं हमारी बात सुनती हैं, क्या नहीं है, मुझे नहीं पता। जबकि संगत जी हमसे 30 कदम की दूरी पे थी वो आंटी, और वो मेरे पास आके कहती है कि आंटी आपको गुरुजी का स्वरूप चाहिए ना? तो संगत जी वो अपने थैले में से एक बहुत बड़ा गुरुजी का स्वरूप निकालती हैं, जो आज भी मेरे घर में लगा हुआ है। येलो कलर का चोला है जिसमें गुरुजी महाराज ने हाथ मुंह पे रखा हुआ है, और वो स्वरूप निकाल के मुझे देती हैं और कहती है कि आंटी ये आप अपने घर में लगाना, आपके सारे कष्ट गुरुजी काट देंगे। और ये मैं गुरुजी से ब्लेस करवा कर लेके गई थी, और जब गुरुजी महाराज अपने फिजिकल फॉर्म में थे उस समय गुरुजी अपने स्वरूप भी देते थे संगतों को। संगत जी मुझे बड़ी हैरानी हुई कि मतलब गुरुजी का ब्लेस किया हुआ, गुरुजी के हाथ से ब्लेसिंग ऑलवेज लिखा हुआ स्वरूप मुझे मिला, जिसे मैंने आज भी अपने घर में लगा रखा है। संगत जी उस स्वरूप को मैंने मड़वा के अपने घर के अंदर लगाया, और संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, उस स्वरूप ने मेरी काया पलट दी। उस स्वरूप ने मेरे सारे कष्टों को मिटाना शुरू कर दिया। अब तो संगत जी सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना, गुरु जी की आरती करना, गुरु जी को भोग लगाना, मतलब ये समझ लीजिए जितनी कनेक्टिविटी गुरु जी से होती गई उतने हमारे कष्ट खत्म होते गए। संगत जी इधर मैंने अपने बच्चे को ले जाना शुरू करा, मैंने गुरु जी का लंगर प्रसाद खिलाना शुरू करा। जैसे जैसे मैं अपने बच्चे को गुरु जी का लंगर प्रसाद कराती गई, वैसे वैसे संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जहाँ मेरे बच्चे का हार्ट सिर्फ 50% काम कर रहा था, वहाँ संगत जी 100% काम करने लगा। ये डॉक्टर्स ने खुद अपनी रिपोर्ट में लिख कर दिया हमें। डॉक्टर्स ने अपने मुंह से संगत जी खुद ये बात बोली कि आपको हार्ट ट्रांसप्लांट कराने की ज़रूरत नहीं है, आपके बच्चे का हार्ट 100% वर्क कर रहा है। क्योंकि संगत जी 2 बार स्टेंट डल चुके थे, जबकि डॉक्टर्स बोल चुके थे चेंज कराने के लिए। 2014 से आज 2025 चल रहा है, वही बच्चा है। और देखिए संगत जी अब तो खैर ये समझ लीजिए कि मेरे बेटे के पास एक बेटा भी है, और गुरुजी की इतनी मेहर है कि संगत जी हर एक संकट को उसके काटते हैं। एक छींक तक गुरुजी ने उसको आने नहीं दी, मतलब उसके हार्ट को किस कदर गुरुजी ने संभाल रखा है ना, वो गुरुजी जाने, हमें नहीं पता। मेरे बेटे को एक बार गुरुजी ने ड्रीम दर्शन ज़रूर दिए थे, जिसमें मेरे बेटे ने शेयर की थी ये बात कि मम्मा रात को मुझे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए, और गुरुजी ने मेरे शरीर के अंदर से हार्ट निकाल कर और दूसरा हार्ट जो था अपने शरीर से निकाल कर मेरे हार्ट शरीर में डाला। तो कहते हैं ना कि आधे से ज़्यादा ट्रीटमेंट तो गुरुजी ना
ड्रीम में ही कर देते हैं। आपको पता भी नहीं चलता कि आधे से ज़्यादा कष्ट आपके गुरुजी कब काट देते हैं, पता ही नहीं चलता। मेरे को संगत जी अपनी इतनी फ़िक्र नहीं थी, मुझे सिर्फ़ अपने बच्चे की फ़िक्र थी जिसे गुरुजी ने ब्लेस किया और आज भी ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी जिस समय मैं अपने बेटे का रिश्ता लेकर गुरुजी के पास गई थी कि गुरुजी मैं अपने बेटे का कहीं रिश्ता करना चाहती हूँ, और अब आप देखिए कि ये परिवार मेरे बच्चे के लायक है कि नहीं है, कल को इन दोनों में बनेगी। क्योंकि मैं नहीं चाहती थी संगत जी कि कहीं भी मैं अपने बेटे की शादी करूँ, क्योंकि बेटा मेरा बड़ा है, बेटी मेरी छोटी है। तो कहीं भी मैं अपने बच्चों की शादी करूँ, तो जो समय मैंने देखा, जो टाइम पीरियड्स मैंने देखा, वो मैं ना देखूँ। क्योंकि संगत जी देखिए होता है ना कि जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं ना, तो कहीं न कहीं मन में ढेरों सवाल चलते हैं, और आज भी संगत ऐसी है बहुत सी जो गुरुजी से जुड़ी हुई हैं, लेकिन दिमाग में बहुत सारी चीज़ें लेके चलती हैं। तो वही चीज़ मेरे अंदर भी थी, मनुष्य हैं तो आदतों से बाज नहीं आना। तो देखिए संगत जी उस पे गुरुजी ने मुझे निश्चिंत किया, और गुरुजी का मैसेज आया मेरे लिए कि ये कुड़ी तेरे मुंडे के लिए बहुत चंगी, और बिना सोचे समझे ब्याह कर दे। तो संगत जी मैंने बिना सोचे समझे ब्याह किया, और कहते हैं ना कि एक बेटी की जगह मुझे दूसरी बेटी मिली। शायद मेरी बेटी भी मेरे लिए इतना सब कुछ ना करे जो मेरी बहू मेरे लिए करती है। बहू का तो एक संगत जी नाम और दर्जा समझ लीजिए, वो दूसरी बेटी गुरुजी ने मुझे ब्लेस की है। तो कहते हैं ना संगत जी कि हमारे करने से, ये सोचने से कुछ नहीं होता। जब सब कुछ हम परमात्मा पे छोड़ देते हैं तो करने कराने वाला वो होता है, और जब हम निश्चिंत हो जाते हैं उनके ऊपर सारी चीज़ों को छोड़कर, तब हमारा संगत जी मंगल्य मंगल्य होता है। संगत जी हम गुरुजी से जुड़ते ज़रूर हैं, लेकिन हम जुड़ते नहीं हैं, हमारी आत्मा गुरुजी से जुड़ती है। और आत्मा का जुड़ना परमात्मा से बहुत संगत जी फ़ायदेमंद कहलाया जाता है, क्योंकि जब हमारी आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है ना, तो उस समय आत्मा की शुद्धि होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि शरीर तो एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, ये तो जलना है और राख हो जाना है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। तो आत्मा का परमात्मा से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, इसका संगम होना ही हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। तो मैं यही कहूँगी कि हर पल गुरुजी ऐसे ही ब्लेस करना, गुरुजी सबका कल्याण करना, सबको अपनी छत्र छाया में रखना। मेरे बच्चे को ब्लेस करने के लिए गुरुजी अनंतम शुक्राना। और यही सत्संग को मैं अपने विराम दूंगी, बहुत जल्द नेक्स्ट सत्संग ज़रूर शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी अगर सत्संग आपको पसंद आए तो कमेंट्स बॉक्स में जय गुरु जी लिखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।